नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। और आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं कैनविन की बात गुरुग्राम के साथ। ये सीरीज बीच में चुनाव की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। और एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर डीपी गोयल, जो कि फाउंडर हैं कैनविन फाउंडेशन के। बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि बहुत समय से हम भी इंतजार कर रहे थे, गुरुग्राम के लोग भी इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा है जो आज हम करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद राज भाई, और गुरुग्राम के सभी निवासियों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। और हर प्रकार से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कैनविन की बात गुरुग्राम के साथ जो हमारा कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी, उसकी एक बार फिर एक श्रृंखला हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, चुनाव अब खत्म हो चुका है, उसके बाद से लोगों के मन में है कि अब क्या। खैर, नतीजे जाहिर सी बात है, सभी उम्मीद कर रहे थे कि नवीन गोयल जो है इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। खैर, चीजें हैं, उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन अब आगे क्या हो। चुनाव और नवीन गोयल सबसे पहले आ गए। बात हम कैनविन की कर रहे थे, लेकिन देखिए वो उसके बगैर अधूरी है, क्योंकि सब चीजें लेकर ही चलनी है। देखिए, मैं राज भाई आपसे निवेदन करूंगा कि ये हमारा कैनविन फाउंडेशन का एक बड़ा होली प्लेटफॉर्म है और इसकी बात हम करने आए हैं। ऑब्वियसली एक चुनाव प्रक्रिया थी, आपने पसंद किया है तो मैं जरूर बताऊंगा कि हाँ, चुनाव एक बहुत अच्छा लर्निंग फेज था हमारा जीवन का। और चुनाव क्यों था, चुनाव के हार के नतीजे क्या, इसकी सीख क्या, इसके बाद क्या, तो शायद ये अलग विषय है, इस पे एक लंबी चर्चा कभी बाद में करेंगे। लेकिन आपने पूछा तो जरूर कि हाँ, चुनाव हमारे जीवन का एक लक्ष्य था, कि लक्ष्य है भी कि हम जीवन हमें मिला है, इसको हमने फुल ऑन जीना है, फुल हमने जीना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे को डीपेस्ट, हाईएस्ट और फुलेस्ट, इन 3 वर्ड्स को जीवन में अपनाना चाहिए। डीपेस्ट इन एथिक्स, मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल, नो कॉम्प्रोमाइज जोन, आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए। डीप इन वैल्यूज और हाईएस्ट इन नंबर्स, कि आप कितना कर सकते हैं लाइफ में, कितना कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप हैं उसके हाईएस्ट नंबर पे कहां तक पहुंच सकते हैं। और फुलेस्ट मतलब फुलेस्ट आप एंजॉयमेंट, आनंद, आप उसके अंदर घुस के कितना आप जीवन को एक फुलेस्ट एक एंजॉय कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों को लेके यदि हमें चलने का लक्ष्य लेते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं होता। तो वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आम आदमी के जीवन में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे उसकी हर जरूरत में एक दोस्त की भूमिका अदा कर सकते हैं, कैसे किसी भी समस्या का समाधान बनने में अपने जीवन का अंश लगा सकते हैं। तो वो एक प्रयास किया था और हमने एक एनजीओ के माध्यम से कोशिश की, काम करने की कोशिश की। और आपको याद है कि पहले कैनविन एनजीओ बनाई थी हमने, पॉलिटिक्स में बाद में हम आए थे। तो हमारा जीवन का मकसद कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा करना है, नवीन का, मेरा, पूरे परिवार का। तो हमने जब देखा आके तो देखा कि राजनीति में यदि हम शिरकत करते हैं, यदि पॉलिटिकल पावर हमारे साथ होती है, तो वो सारा काम हम जो फुलेस्ट और हाईएस्ट की बात करता हूं मैं, तो वो ज्यादा कर पाते हैं। तो इसलिए वो हमारा एक राजनीति में आने का मकसद था। फिर जिस रास्ते पे चलते हैं तो सोचते हैं कि भाई चलो मंजिल मिले तो और अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए अगर ताकत आपके पास और ज्यादा होगी तो आप और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। यहाँ जाहिर सी बात है, हम राजनीति पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उससे मिलती जुलती चीजें चाहते ना चाहते हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जो उद्देश्य कैनविन फाउंडेशन का रहा है, सभी के मन में अब सवाल है कि चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, कैनविन अब आगे क्या कुछ करने वाला। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इससे पहले भी डिस्कस की थी, एक विजन आप लेकर चले थे, ना केवल सिर्फ कैनविन, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रस्ट की बात कर रहे थे और दूसरे भी कई चीजें थी जो आप करना चाह रहे थे। क्या अब उन पर डीपी गोयल काम करेंगे? प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है राज भाई कि जैसे एक जीवन जीने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको साझा करना चाहता हूँ व्यूअर के साथ। जैसे फॉग होती है, धूम्र होती है, तो आपका काम सिर्फ चलना है, एक अवेयरनेस के साथ चलना है, आपको ऑब्जर्वेशंस के साथ चलना है, एक थोड़ा सा सतर्क होके चलना है। रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, आप देखेंगे थोड़ी दूर का दिखता है, फिर थोड़ी थोड़ी दूर करके आपकी लाइफ अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। कैनविन ने भी ऐसी शुरुआत की थी, एक ऐसे विचार आया माँ को कैंसर के बाद कि भाई हेल्थ में बड़ी रिक्वायरमेंट है, हमें करना चाहिए। और किससे शुरू किया था? सिर्फ इस एक विचार से शुरू किया था कि जो लोग कैंसर से ठीक हुए हैं उनके फीडबैक लेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे उसको हेल्प हो सके। कहीं हॉस्पिटल बनाना, ये पॉलीक्लिनिक बनाना, ये हमारी इसमें थे ही नहीं।
बट मुझे लगता है कोई विचार आता है तो उस पर हमें सोचना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। सफलता मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो पॉलीक्लिनिक हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुए, कैनवीन आरोग्य धाम बना। फिर उसके बाद लगा यार कि ठीक है, हेल्थ तो ठीक है, कि व्हाई नॉट अदर थिंग्स। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आदर्श मानता हूँ कि जो 72 ईयर्स 73 ईयर्स में पूरा देश संभाल सकते हैं, तो गुड़गांव में हम अलग अलग विषय पे काम कर सकते हैं। तो हमने फिर महिला कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की। फिर हमें लगा कि यार महिलाओं पे बात है, युवाओं पे भी जोड़ना चाहिए। फिर रोजगार सेवा केंद्र की बात की। फिर हमने देखा कि यार लोगों में धर्म की प्रति थोड़ी सी निष्क्रियता या थोड़ा सा उसमें दूर होते जा रहे हैं। फिर हमने हर घर सुंदरकांड पाठ शुरू किया। फिर उसके बाद था कि यार लोगों में सोशलिज्म नहीं आ रहा, मतलब सोशल कंट्रीब्यूशन की सोच नहीं है। यूथ में जब तक समाज के प्रति जागरूकता नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। फिर हमने कैनवीन सच्चा साथी मुहिम चलाई। तो वो सारी चीजें हमारी तो आज भी चल रही हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी चीज हमारी ब्रेक नहीं हुई। हालांकि ठीक है, हम जयपुर जाते हैं, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर का सफर है, तो 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा हम तेल पानी चेक करते हैं, तेल पानी रुकते हैं, चाय पीते हैं। तो थोड़ा एक ऐसा ब्रेक आया ये भाई, ठीक है ये आया तो इसमें हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी हमारी सारी योजनाएं, जो भी हमारे सारे प्रकल्प हैं, वो भगवान की कृपा से, माँ शीतला की कृपा से ऐसे कैसे चल रहे हैं। आपके पूरे 5 पॉलीक्लिनिक, आरोग्य धाम जो मैंने अभी बात बताई, 3 महिला कौशल सेंटर और रोजगार सेवा केंद्र, सभी भगवान की कृपा से सही चल रहे हैं। इसमें और ज्यादा सेवाएं हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी माता जी की पुण्यतिथि पे हमने पैट स्कैन मशीन और सिटी स्कैन स्किन जो मशीन हमारी थी, तो वो हमने अभी स्टार्ट की है। अभी हेल्थ चेकअप कैंप्स भी दोबारा से हम शुरू करने वाले हैं। पब्लिक आउटरीच भी बढ़ाने वाले हैं कि जो जीवन में एक संकल्प हमने लिया है कि ये जीवन गुरुग्राम की सेवा पे समर्पित है, गुरुग्राम के हर परिवार के लिए समर्पित है, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सच्चा साथी मुहिम जो थी वो बीच में रुक गई थी, उसको भी हम दोबारा से शुरुआत करने वाले हैं। और आपने जो बात की व्हाट नेक्स्ट, तो उसमें धीरे धीरे करके फोक की तरह जैसे रास्ता बनेगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है, सिर्फ जो अभी रुके हैं वो एक दम भरने के लिए रुके हैं, इसके बाद एक बार फिर से तेज दौड़ जो है वो लगानी है। तेज हो या थोड़ी सी कम हो या एवरेज हो, चलते रहेंगे। चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम जिंदगी है। लेकिन हमने ये सीखा है कि अभी पिछले कुछ समय में जो हमारी सीख रही है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा स्पीड में नहीं चलना चाहिए। पहले एक पॉडकास्ट में एक आया था एक कमेंट, वो मुझे अभी तक दिल में याद है, तो लगता नहीं गोल साहब थोड़ी ज्यादा स्पीड में है। तो वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा ये? एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाने वाला था। हाँ, देखिए हर विषय कुछ ना कुछ सिखाता है। और मेरा तो वैसे राजनीति में बहुत ज्यादा मन भी नहीं था, मतलब ठीक है, मेरे ये बात बार बार दोहरानी नहीं चाहिए। और मानव जाति के कल्याण के लिए आपने अपना जीवन लगाना है या कुछ करना है, तो उसमें जरूरी नहीं कि राजनीति में आए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि राजनीति से हम नंबर्स बढ़ा सकते हैं, तो जरूरी भी है। लेकिन पॉलिटिक्स एक अलग तरह का फील्ड है। ये बड़ा दलदल वाला, वो कीचड़ बोलते हैं, सही में कीचड़ है। तो यहाँ बड़ा अलग तरह की सिस्टम होता है, तो मुझे बड़ा फील होता है। आप एकदम आदर्शवादी तरीके से काम नहीं कर सकते यहाँ पे। जो हमने चुनाव में भी कोशिश की, आप राज भाई आप इस बात के गवाह हैं, पूरा गुरुग्राम गवाह है। हमने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने कभी भी किसी के खिलाफ बात नहीं की, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना किसी के उम्मीदवार के खिलाफ बात की। हमने कोई किसी तरह के लाछन लगाने वाले काम नहीं किए। हमने एक तरीके से काम किया। हमने अपनी नैतिक कर्तव्यों को निभाते हुए आदर्शपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने का काम किया। और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी इसलिए हुआ क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था। तो मैं नवीन से मेरी बात हुई तो मैंने बोला यार मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एटलीस्ट एक जो साख है, सिस्टम है पार्टी में, वो भी कहीं ना कहीं खराब होता है। क्योंकि हमारी विचारधारा बीजेपी से दूर नहीं थी। हम जहाँ सनातन की बात है, गौ माता की सेवा की बात है, देश सेवा की बात है, हर प्रकल्प की बात है, वो हमारे विचार थोड़े भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिलते थे। तो वो मैंने उस नवीन को बोला कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जब उनकी बात मैंने समझी तो मुझे लगा कि हाँ हमें जरूर लड़ना चाहिए। देखिए मैं आज हमारे युवा साथियों को भी ये बात संदेश के तौर पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन हमें मिला है तो ना तो लंगोट में जेब होती, ना आपके कफन में जेब होती। आपको ना कुछ लेके आए हो, ना कुछ लेके जाना है। तो ये जीवन मिला है, इसको आपने जीना है और जीवन में अच्छे तरीके से जीना, जिसमें मैंने आपको डीपेस्ट, हाईएस्ट एंड फुलेस्ट की बात करी। तो लेकिन इसमें कुछ सीख, आपने कुछ उदाहरण पेश करने अपने जीवन में, जिसको थोड़े दिनों तक आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके युवा साथी उससे कुछ सीख ले सकें।
तो हमने इस चुनाव में 2 उदाहरण पेश करने की कोशिश की। पहला उदाहरण हमने पेश करने की कोशिश की कि जब भी आपके अधिकारों के खिलाफ कोई बात करता है या आपको अधिकार आपके नहीं दिए जाते, तो आपको, जैसे हरियाणा इंडिया में बोलते हैं ना, रेज योर वॉइस, तो हमें अपनी आवाज बुलंद करनी आनी चाहिए, अधिकारों की लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। तो वो एक उदाहरण देते हैं कई बार कि जंगल में आग लगी थी, तो एक पक्षी चोंच में पानी भर के उसमें आग में डाल रहा था, तो दूसरे पक्षी उस पे हंसने लगे, तो बोले तेरे इससे क्या होगा, कि तू इसमें पानी क्यों डाल रहा है। तो उसने कहा, बोला जी मेरे पानी से तो शायद क्या पता कुछ हो ना हो, लेकिन क्या पता कोई देख के और भी जग जाए और उसमें पानी डाले तो आग भी बुझ जाए, और यदि आग बुझी भी नहीं तो कम से कम मुझे संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपना नैतिक कर्तव्य जरूर निभाया, प्रयास किया। और तीसरा जो मेन बात थी कि आपको इतिहास याद रखेगा कि आपने अपना कर्तव्य जरूर निभाया। तो यही प्रयास हमने चुनाव के दौरान किया कि हाँ, जरूर हमें अपना पार्टिसिपेशन जरूर करना चाहिए, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हमने गुड़गांव की भलाई के लिए एक संकल्प लिया, और उस संकल्प में हमारे को आगे नहीं किया गया, तो हमने अपने यहाँ काम किया। और मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ कि आपके अधिकारों के खिलाफ कोई जाए तो आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, और आपको परिणाम कुछ भी मिले, आपने प्रयास किया तो यही आपकी एक सफलता है। आपने प्रयास नहीं किया तो असफल तो आप पहले ही हो गए, आपने प्रयास ही नहीं किया तो असफल हो गया, और क्या पता आपको सफलता मिल भी जाए। तो सफलता के भी अपने मायने हैं। सफलता केवल अपने आप के लिए कुछ हासिल करना सफलता नहीं है, आप उसमें कुछ ना कुछ अपने पूरे मन से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये अपने आप एक सफलता है, जो हमारी गीता भी हमें सिखाती है। तो एक सीख तो हमारी ये थी कि हमें लोगों को ये संदेश देना, और अपने आप पे भी हमने इस बात को रखना है। दूसरी बात जो हम इसमें संदेश के तौर पे गुड़गांव वासियों को देना चाहते थे कि हमें जो भी हमारे संकल्प की यात्रा थी, जो भी हमारे सच्चा साथी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और थे, उनके लिए भी एक ये बात थी कि यदि हम उनके साथ यदि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं उनका मन भी बहुत ज्यादा खराब होता। तो हमने एक अच्छा कदम बनाया। देखिए जाहिर सी बात है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो नंबर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नंबर नहीं है, काफी अच्छे नंबर है, क्योंकि अगर पूरे हरियाणा में जिस तरह से नतीजे आए थे उसने पूरे हरियाणा को ही चौंका है। तो ऐसे में गुरुग्राम के नतीजे भी जिस तरह से आए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि हरियाणा ही पूरा पलट गया था, स्थिति जिस तरह से बनी थी। मैं शॉकिंग मानता हूँ इसको, क्योंकि मैं अपने आप के जो गुरुग्राम वासियों का प्यार था, जो हमारे आंकड़े थे, जो सारी बातें थी, उसमें हमारा मिनिमम नंबर हम 85,000 मानते थे। जो हमारी लड़ाई थी 85-90 की थी, 90 दूसरे के आते, हमारे 85 आते, ये सारा जो गैप था 5-7 हजार 10 हजार वोटों का था। लेकिन लास्ट के 4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कुछ बदला, उसमें बहुत सारे गलत नैरेटिव बनाए गए। और मुझे तो एक बात को भी इसमें पॉलिटिक्स में एक बात और सीखने को मिली कि आपके अंदर में जो कमियां नहीं होती वो भी आपको पता लग जाती है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां इतनी फेक वीडियो, जितना सारा सिस्टम। और जो मैंने कहा ना कि राजनीति थोड़ी अलग तरह की चीज है, इसमें साम दाम दंड भेद जो सारी बातें बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसमें 2-3 चीजें हमने मिस कर दी जो सामने वाले ने पूरी पूरी करी। तो एक बंदा मुझे बोला, गोयल साहब आप है ना समझा के किसी को अपने पक्ष में नहीं कर सकते, आपको अपने विपक्ष के बारे में थोड़ा बकाना भी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहां वीक रह गए, और हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। लेकिन 55,000 वोट जो हमारा परिवार बना है, मैं एक एक वोटर का, एक एक साथी का, जिन्होंने प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष तौर पे कोई भी साथ दिया, मैं निश्चित तौर पे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये संकल्प के साथ आपको ये वचन देना चाहता हूँ कि जहां भी आपको हमारी जरूरत लगेगी, हम पूरा परिवार कोशिश करेंगे कि आपके उस उम्मीद पे खरा उतर पाए, और हम इस पे निरंतर आगे काम करते रहेंगे। तो यही एक संकल्प भी है। इस तरह की भी अफवाहें हैं मार्केट में कि कैनविन के जो प्रयास थे उसमें से धीरे धीरे कुछ चीजें बंद होती जा रही है, कहीं कुछ ऐसा है? आप मुझे बताएं क्या बंद हुआ है? नहीं, यही कि शायद पॉलिक्लिनिक जो हैं अब उनको समेटा जा रहा है, या दूसरे जो प्रयास किए जा रहे थे उनको समेटने की दिशा में चीजें हो रही थी। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की अफवाहें अभी शहर के भीतर है। देखिए, मुझे बात समझ में नहीं आती, हालांकि मैंने कभी किसी के बारे में बात नहीं करी, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है राज भाई की चुनाव के दौरान जो सबसे बड़ा दुख मुझे लगता है वो ये लगता है कि कैनविन के बारे में बहुत लोगों ने गलत बातें की, कि कैनविन में हॉस्पिटल लूटने का जगह है, कैनविन में ये गलत काम होते हैं, या कोई मतलब ऐसे ही बिना बात की बातें कि हमारे नाम की कॉपी कर ली, हमारे नाम के विचार से ये काम किया गया, माधव भवन हमारे नाम से किया, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो सामने में आई। मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसके साथ कोई गलत हुआ, एक व्यक्ति। आपने प्रकल्प बंद करने की बात की, कोई ऐसा प्रकल्प बताइए जो हमने बंद किया हो। मैंने आपको पहले शुरुआत में ये बात कही है, कोई ऐसी चीज बताइए
लोग पता नहीं क्या क्या अफवाहें। अरे अब तो भाई चुनाव जीत गए हो आप लोग, अब तो थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम करो। तो ये अफवाह फैलाने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। और कम से कम, जो मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि पॉलिटिकली आप कुछ भी करिए, क्योंकि जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रहा है, कैनविन को भी छोड़ दीजिए आप, जो भी समाज में कोई अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है, तो मिनिमम उसको हम एक सहयोग ये कर सकते हैं कि उसकी हम लैग पुलिंग ना करें, उसके बारे में आप दुष्प्रचार ना करें, उसके बारे में कोई गलत बातें ना करें, तो भी उसको एक बहुत बड़ा सहयोग आपके द्वारा होगा। तो मुझे तो कोई नहीं लगता कि कैनविन ने कोई प्रकल्प बंद किया है, बल्कि मैं तो आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी पेट स्कैन और सीटी स्कैन हमने अभी शुरुआत की है। और अभी हम, जो हमारा प्रकल्प बंद था, वो हर घर सुंदरकांड पाठ मुहिम है जो हमने शुरुआत की थी, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ा पाक साफ तरीके से बात करना पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि हम आंकड़े भी वो बोलते हैं जो हो वही आंकड़े बात करते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकल्प हमने बंद किया है। हेल्थ चेकअप के हमसे हमारे लगते थे, वो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो उसके अलावा तो सच्चा साथी मुहिम हमारी थी, उसकी एक्टिविटीज हमें और बढ़ानी थी, वो हमारी रुकी हुई है, जिसको हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकल्प ऐसा बंद हुआ है, बल्कि हम तो अब ये योजना बना रहे हैं कि भी कैसे उसको हम रिवाइव करें। और ये कैनविन की बात गुरुग्राम के साथ, ये भी हमारा एक मंथली जो हमारा कार्यक्रम था कि पूरे महीने की रिपोर्ट पेश करना, अगली योजनाएं, आपके सुझाव, ये हमारा अभी बंद था, जैसे अभी 2 महीने नहीं हो पाया था। तो धीरे धीरे करके जो भी चीज हमारी शुरुआत की थी, तो वो हम दोबारा से रिवाइवल सारे करें, रुके हुए काम जो है एक बार फिर से शुरू हो शुरुआत जाएंगे। करने जा रहे हैं। एक और बात कही जा रही है कि दोनों भाइयों के ऊपर 50-60 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है अच्छा, और जल्दी गुड़गांव छोड़ के वापस भी भिवानी की तरफ दौड़ लगाएंगे। तो भिवानी तो अभी हमारे पास कोई घर का मकान भी नहीं है। गुरुग्राम को कर्म भूमि माना है जी, और हमारे भिवानी तो शाम वाले तो हमारा इंतजार करते हैं कि कब हमारा भाई तो शाम से चुनाव लड़े, और बार बार बोलते भी हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, हम आपको चुनाव जिताएंगे। तो हमारा तो ये कर्म भूमि गुरुग्राम है। और जहाँ तक कर्ज की आपने बात की है, तो भाई किसी का कोई पैसा देना हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे जरूर बताएं, कोई अनभिज्ञता से, कोई गलती से किसी का पैसा देना बाकी रह गया हो, तो सबका हाथ जोड़ के पैसा दिया है। जबकि राजनीतिक पार्टियां हारने के बाद कई बार कह देती है नहीं है पैसा, तो मैंने तो बुला बुला के, हाँ, किसी को बोला भाई थोड़ा बिल कम हो सकता हो तो देख लो। कुछ साथियों ने साथ भी दिया, लेकिन मैं हर एक साथी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे को फाइनेंशियली सहयोग किया। बहुत सारे मित्रों ने हमें थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसा भी उनकी गुंजाइश थी, उन्होंने हमारे को सहयोग किया। खर्चा होता ही है इलेक्शन में, बाकी कर्जे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और हम दोनों भाइयों में भी लोग ऐसा करते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि यार खर्चा चुनाव में ज़्यादा हो गया, लोग बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाल रोटी ठीक चल रही है। हाँ, हम पैसे वाले ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन किसी का देना भी शायद नहीं है अभी, और चलता रहता है। मतलब ये जो भ्रम फैलाने की बातें हैं, इनसे बड़ा आघात होता है। चुनाव के दौरान भी बड़ा परेशान करने की बातें रही, ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, बड़ी चर्चाएं आपको थी इस बात की, बहुत, तो और बस फाइलें तैयार हो फाइल गई तैयार हैं। हो गई है। ईडी किसके ऊपर आती, कोई बाहर का हवाले का पैसा आया हो, कोई हमने गलत काम किया हो, हमारी सारी रिटर्न्स टाइम से जाती हैं, जीएसटी की रिटर्न टाइम से जाती हैं, आपका हर आदमी का पैसा टाइम से दिया जाता है। हमारी एक धारणा है राज भाई, और मैं इस तरह की बातें इसलिए शेयर करता हूँ कि इस तरह की बातें दूर तक फैलनी चाहिए। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, आपका पैसा होगा तो आपको हमारे यहाँ पैसे मांगने आने की जरूरत नहीं है, मेरा बंदा आपको फोन करेगा और आपके यहाँ पे पहुंचाएगा। तो हमारे यहाँ कोई पैसा दहलीज पे मांगने वाला आए तो ये मुझे नागवारा है। तो आपको पैसा देना ही है, एक बंदे की सैलरी लगनी है, किसी के 2, 4, 5 हजार 10 हजार रुपए देने हैं, हमें 1,50,000 रुपए देने हैं, या तो उसकी आरटीजीएस कराओ या उसके घर जाके पैसे दे के आओ। तो उसने सेवा दी है, उसको मांगने आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ सेवा देते हैं, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक। तो ये उसी का एक तरीका है। तो मैं तो गुरुग्राम वासियों से कहना चाहता हूँ, भाई थोड़ा रुक जाइए, हमारे ऊपर कोई ऐसा कर्ज वाली बात नहीं है, और कर्ज होगा तो भाइयों से सहयोग ले लेंगे, आप थोड़ा उतार देना। नहीं नहीं, ठीक बात तो है, अच्छी ऐसा नहीं, बात है, ऐसा नहीं क्योंकि है देखिए इस तरह की जो चर्चाएं उन पे बात करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये सारे सवालों को जानना चाह रहे हैं। चुनाव के दौरान एक बात इसी से जुड़ी हुई कर रहा हूं कि ये भी जोर दे के कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, अगर ये चुनाव जीत गए तो दोनों हाथों से गुड़गांव को लूट लेंगे। तो इसका मतलब जो जीते हैं, जिन्होंने अच्छा खासा बजट लगाया, वो लूटने का काम करते होंगे। मैं राज भाई आज आपके माध्यम से फॉर एवर के लिए, जब तक सांस रहेगी, जब तक बताना चाहता हूँ, हमारा ना कोई मकसद राजनीति में आगे पैसा कमाने का है। माँ शीतला की दुआ से जब गुरुग्राम में आए थे तो एक थैला लेके हम आए थे,
हमारे पास दाल रोटी का भी गुजारा नहीं था। ईमानदारी से, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से हमने काम करके यहाँ तक पहुँचे। सबका हक टाइम से दिया है, हमारा किसी ने रखा हो, हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करी और बहुत ही ईमानदारी तरीके से हमने काम करा। राजनीति या केनविन फाउंडेशन, इन दोनों के माध्यम से कभी हमारे घर में कोई पैसा नहीं जाएगा, ये मैं आपको आज वादा करता हूँ। कभी कोई किसी का हक रख के हम कभी काम नहीं करेंगे। हमें एक रोल मॉडल बन के एक काम करने का संकल्प लिया है और मैं तो सुबह भी भगवान से उठ के ही प्रार्थना करता हूँ, रात को मैनिफेस्ट करके सोता हूँ कि हमें किसी के खिलाफ या किसी गलत रास्ते पे जाके अपनी आजीविका ना कमानी पड़े। तो बच्चों का जितना सिस्टम है उतना सिस्टम भगवान की दया से अब है, तो मुझे नहीं लगता। राजनीति में कोई, मैं आपको एक संदेश भी देना चाहता हूँ व्यूवर्स को कि राजनीति में आप सेवा करने के माध्यम से आए तो राजनीति में आए। आप राजनीति में आके कुछ कमाना चाहते हैं, हाँ देखिए, राजनीति यश प्राप्ति के लिए है, आपका नाम कमाने का साधन है और ये नाम की भूख होनी भी चाहिए, हमें भी है, ज्यादा भी है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि नाम हो हमारा। नाम यश प्राप्ति के लिए जरूर होना चाहिए, का राजनीति है भी सेवा के माध्यम से, और वो भी उस यश प्राप्ति के लिए काम ना हो, आप बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको यश मिले भी, आप अपना पूरा झोंके सिर्फ काम पे, फिर उसका जो यश है आपको बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिले, वो भी आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा पैसा कमाने के लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो वो आपका इंटेंशन और मोटिव ही गलत है, तो वो आपको कभी सफलता भी नहीं मिलेगी उसमें। और जो आप यश की बात कर रहे हो तो आपको यश की बजाय अपयश मिलेगा। तो इसलिए पॉलिटिक्स को गंदा भी माना जाता है और हमने एक अलग तरह का प्रयास किया था और बस जो भी था, जो भी रिजल्ट रहे। देखिए, इंसान के हाथ में प्रयास करना रहता है, अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता असफलता का पता कैसे चलेगा। घर बैठकर तो आप चाहें कि किसी को जीत ले, वो संभव नहीं है। जीत के लिए तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा। चलिए, राजनीति से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में भी है, मेरे भी हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। एक बार फिर से केनविन की बात करते हैं, क्योंकि जो इनिशिएटिव लेकर चले हैं वो यही है कि शहर को बेहतर कैसे बनाना है। अब आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी, जैसे आपने बताया कि शुरुआत हेल्थ से आप लोगों ने की, उसके बाद युवा महिलाओं के लिए रोजगार के साधन कैसे जुटाया जाए, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन एनवायरनमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है इस शहर के लिए, स्वच्छता इस शहर के लिए बड़ा मुद्दा है। हर साल फ्लड आ जाता है इस शहर में। कहने को मिलेनियम सिटी है, लेकिन हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है और साल दर साल ये हालत खराब होती जा रही है। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन केनविन फाउंडेशन या डीपी गोयल या नवीन गोयल इस सब को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और भविष्य में यहाँ भी कुछ बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या कुछ प्लान है? देखिए, इंफ्रा से रिलेटेड जितने काम होते हैं राज भाई, ये सरकार के काम है, सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था का काम है अवेयरनेस, जागरूकता का। और मैं अलग अलग माध्यम से, सबसे बढ़िया माध्यम ये है जो हम कर रहे हैं, जन जागरूकता, चाहे वो हमारे सेमिनार्स हों, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हो, बच्चों को स्कूल में जाके मोटिवेट करना हो, टीचर्स, एक स्कूलों में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, टीचर्स को जाके हम मोटिवेट करें, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, उनको हम एक, कोई आपको जहां जरूरत है वो हमारे को कॉल करें, इस तरह की बात हो। एक ब्रिज करने की जरूरत है, संस्थाएं बहुत हैं जो काम कर रही हैं, मैन पावर, मनी पावर, मोटिवेशन पावर की कमी की वजह से थोड़े दिन के बाद एक बंदा शुरू करता है फिर बंद कर देता है। तो वो एक बड़ा इनिशिएटिव मेरे जहन में था जिसको हम आगे काम कर सकते हैं। जहाँ तक इमीडिएट काम करने की बात है, मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वो हमारे को और ज्यादा करने चाहिए और इस पे मैं आगे आने वाले टाइम में बड़ा अच्छे तरीके से हम कुछ प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बंदे को यदि हमने रोजगार परक बनाया, उसको हमने कुछ मोरल वैल्यूज दी, और जो हमारे रोजगार सेवा केंद्र में जो 1 महीने का कोर्स हम देते हैं, उसमें ना केवल हम उसको टेक्निकल स्किल सिखाते, ना केवल हम उसको कंप्यूटर स्किल सिखाते हैं, बल्कि मोरल वैल्यू से जोड़ते हैं। आज हर युवा सेल्फ सेंट्रिड होता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी गलत अप्रोच है। आप उसके अंदर सामाजिकता का गुण डाल दो, एक बीज उसके अंदर डाल के उसको आप उगा दो, आप इसको सामाजिकता के गुण को, तो वो अपना रास्ता अपने आप निकाल लेते हैं। अब ये सारी चीजें क्यों कर रही है, क्यों किया जा रहा है? मान लो हमने 1000 युवाओं पे काम किया राज भाई, मैंने 43 इयर्स की एज में जो एक्सपीरियंस कमाया, उस एक्सपीरियंस में कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मेरा रहा कि पूछ के बता के काम करो, इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर। आप अपनी रिपोर्टिंग बॉस को अपना ऑफिसर मानो, अपना भगवान मानो, आप अपने डे का शेड्यूल बनाओ, रात को आप अपना पूरा शेड्यूल बना के सो, अपने डे का रिव्यू करो। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने सीखी जीवन में, जो एक व्यक्ति में सामाजिकता में पहले देने की सोच करो,
आप अभी आते आते बात कर रहे थे कि आपने एकदम से इमीडिएटली प्रोग्राम क्यों चेंज किया, पहले तो अपने ऑफिस में होना था, फिर आपने राज भाई के ऑफिस में ही प्रोग्राम क्यों रखा। तो मैंने अपने जीवन का प्रिंसिपल बताया उन्हें। मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि पहले आप सामने वाले की बात को पूरा यस कर दो। आपको कोई उसमें कोई हानि नहीं होती है उसमें, तो आप उस बात को मान लो। और जीवन में सिर्फ एक बात करने से ही आपके सारे रिश्ते अच्छे रहते हैं कि पहले आप रखो दूसरे को। उसने कोई बात बोली अपना नुकसान है तो उसकी मान लो, ठीक बात है। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें यदि मैंने जो 43 एज के में सीखी हैं और मैं किसी 22 साल के व्यक्ति को वो सिखा देता हूँ, एक बात मैंने 1000 व्यक्तियों में 100 बातें बोली या 20 बातें बोली, उसमें 1000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ने एक बात को धारण कर लिया, तो मैंने उस व्यक्ति के, उस युवा साथी के 20 साल बचा दिए जो मैंने 43 एज के में सीखे। तो उसके 20 साल बचाए। उन सारे 1000 युवाओं में एक युवा ने सामाजिक होने की जिम्मेदारी ली और मैं कुछ करूंगा समाज के लिए, इसका संकल्प लिया और उसकी प्रैक्टिस की। तो मैंने एक युवा तैयार किया, क्या पता वो युवा कल कोई गुड़गांव का एमएलए बने, गुड़गांव का मेयर बने, गुड़गांव का पार्षद बने और वो अपने इलाके को चमका के दिखा दे। तो मैंने जो प्रयास किया, कैनविन फाउंडेशन ने जो प्रयास किया, हमारी टीम ने जो प्रयास किया, उसने एक युवा तैयार किया और उस एक युवा ने ना केवल गुरुग्राम पूरा देश बदल दिया। तो वो प्रयास तो हम कर सकते हैं ना। तो बस यही काम हम आगे और बड़े लेवल पे करने वाले हैं, चाहे वो वर्चुअली हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। तो इसमें ही मैं आपसे भी कहूंगा, आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारे पॉडकास्ट करो, आप शहर की जितनी भी पर्सनैलिटी है उनको बुला के उनके एक्सपीरियंस शेयर करो। क्या पता कौन सी एक बात, उस अनुभवी व्यक्ति की कौन सी एक बात अपने एक युवा को दिमाग में पड़ जाए और वो उसके रास्ते पे चल पड़े। बिल्कुल ठीक तो है। इस मिशन पे हम काम करने वाले हैं और ये मेरा बड़ा दिल का मामला है, तो इस पे बड़ा अच्छे से काम करेंगे। सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आप डॉक्टर डीपी गोयल जी से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब भी जो है यहाँ पर लेते रहें। एक बड़ी प्रॉब्लम है, गुरुग्राम नहीं पूरे देश भर की है, लेकिन अभी गुरुग्राम से ही बात करते हैं और जिस पर आप काम भी कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। लोगों के पास कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी के उलट अगर देखेंगे तो आपको सारी फैक्ट्रियों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स टंगे मिल जाएंगे कि उन्हें लोगों की जरूरत है। तो यानी कि मसला यहां फंस गया है कि जो लेबर चाहिए वो स्किल चाहिए इंडस्ट्री को, और अभी तक हम उस पर बहुत बड़े स्केल पर काम नहीं कर पाए। कैनविन फाउंडेशन क्या भविष्य में जो अभी आप कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, इसको एक लार्ज स्केल पर करने की प्लानिंग बहुत कर रहे जल्द, हैं? बहुत जल्द। और इसमें हम ना करके ज्यादा करें, इस पे भी काम चल रहा है। जो करने वाले लोग हैं उनको हम एम्पावर करेंगे, उन संस्थाओं को साथ जोड़ के काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इस बहुत अच्छी बात क्या है, हमारी सरकार का भी इस पे ध्यान है। जो माननीय मोदी जी ने भी स्किल डेवलपमेंट में काफी प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो ये एक कोप अप करके आगे बढ़ने की बात है। कल मैं देख रहा था डॉक्टर पीके सिन्हा जी का, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो आईएएस करके आते हैं लोग, उनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, 1 साल मसूरी में, 1 साल फील्ड में। तो कितनी बड़ी बात है ये कि हम उनको ना केवल डिग्री, उनको काम करने के लायक हम बना रहे हैं। तो आईएएस लेवल पे जब ये काम हो रहा है तो नीचे लेवल पे तो होना ही चाहिए। तो बहुत बड़ी जरूरत है। आप किसी भी ऑफिस में जाके देखिए, आपको जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे, काम करने वाले भी मिल जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एटीट्यूड को हमें डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। काफी लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को। सुशील राणा जी कह रहे हैं कि दोनों भाइयों चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन गुड़गांव का दिल जरूर जीत लिया। तो ये चलिए भाव है और अच्छी बात है कि जीत हार लगी रहती है, लेकिन हमें उसके आगे फिर सोचना है और जो मिशन हम लेकर चल रहे हैं वो सब चीजें। 2019 का एक बार फिर से मैं जिक्र करूंगा, जब टिकट मांग रहे थे आप, तब ये बात आई थी कि मिले ना मिले कैनविन फाउंडेशन है, हम उसके साथ बहुत सारे काम करेंगे। अब 2024 की बात है, टिकट खैर इस बार भी नहीं मिली, चुनाव लेकिन लड़ा, और अब इस मिशन को कितना हम आगे बढ़ाएंगे, किस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि आपने एक और लास्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें कहा था कि एक ट्रस्ट बनाने की आपकी योजना है, और वो चुनाव जीतने के बाद की योजना थी। खैर वो नहीं हो पाया, लेकिन क्या उस योजना पर अभी काम करेंगे आप? देखिए, मैंने गुड़गांव विकास ट्रस्ट की बात की थी, अफोर्डेबल एजुकेशन की बात की थी, मैंने एनजीओ एम्पावरमेंट की बात की, एनजीओ आरडब्ल्यू एम्पावरमेंट की बात की, और ये 3 बड़े विषय थे जिसपे समाज में एक सही मायने में बड़े बदलाव की तरफ वो एक रास्ता था।
कि पैरेलल हम एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करें, पैरेलल हम एक अफोर्डेबल एजुकेशन, क्योंकि 3 ही चीज चाहिए लोगों को अपार्ट फ्रॉम इंफ्रा एंड सिक्योरिटी, ये रोजगार, शिक्षा और हेल्थ, आपको 3 चीजें चाहिए। तो इन तीनों पे काम करने का मन था, लेकिन गुड़गांव विकास ट्रस्ट और अफोर्डेबल एजुकेशन एक बहुत बड़ा विषय है, इसको बिना आप अच्छे खर्चे के पैसे के आप नहीं कर सकते। तो ये तो एक मुझे सबसे बड़ा दुख ही इस बात का है, सबसे बड़ा दुख जो मुझे चुनाव हारने का वो 2 बातों का है कि तो अपने बहुत लोगों को हमें सेट करना था। मान लो कोई गुड़गांव विकास ट्रस्ट बना के अफोर्डेबल एजुकेशन में जो बेरोजगार साथी हमारे या काम कम है, सामाजिक कार्य करते हैं, उनको हमें बहुत आगे बढ़ाना था, उनको कोई ना कोई काम से जोड़ना था। तो एक जब आपके पास पावर आती है, एमएलए बनते हैं आप, पॉलिटिकल पावर आती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं। तो एक बड़ा दुख मुझे ये है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, और मुश्किल भी होता है, वो बिना पॉलिटिकल पावर के आप नहीं कर पाते। दूसरी जो मैंने 3 विषय आपको बताए, ये भी कहीं ना कहीं अब आगे भविष्य में चले गए, क्योंकि कोई भी चीज आप ऐसे शुरू नहीं कर सकते, चलाना, करना, खर्चा होना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी भी जो हॉस्पिटल चला रहे हैं हम, इतना आसान नहीं है राज भाई चलाना, मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है कि पैसे कमाने, बहुत अच्छा खासा पैसा महीने का हमारा टूटता है, बहुत ज्यादा पैसा हमारा लगता है महीने का, उसके बावजूद भी पैसा भी देखी जाए आप, जो मैनेजमेंट है इट्स वेरी टफ टास्क। मैं कैनविन परिवार के हर मेरे साथी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे परिवार से भी ज्यादा मैं कैनविन परिवार का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो दिन रात मेहनत करते हैं। मैनेजमेंट के मेरे साथी हैं, एक पेशेंट 1000 पेशेंट रोज आए, एक पेशेंट डिससेटिस्फाई होके गया तो हमारा वो कॉलम पूरा नहीं होता, हमारा वो सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, टाइम से मिले, डॉक्टर्स को कोई दिक्कत होगी, डॉक्टर आज नहीं आ पा रहा, 40 पेशेंट वेट कर रहे हैं, किसी को कोई ड्रिप लगनी है 5 मिनट लेट हो गई, जान का सवाल है, बहुत मुश्किल काम है हॉस्पिटल चलाना। आप 100 फैक्ट्री चला सकते हैं, एक हॉस्पिटल चलाना बड़ा मुश्किल है, वो भी आपका कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है, तो कोई मोटिव नहीं रहा ना आपका कोई पैसा कमाना मोटिव नहीं, उसके बाद भी आपको करना है और रोज करना है। आप एक दिन में 1 लाख लोगों को खाना खिला सकते हो, और 365 दिन 2 आदमी घर के बाहर के आदमी हो, तो मैडम हमारी क्या कहेगी, भाई तू बाबा ही बन जा, ठीक मैं जा रही हूँ। तो वो बड़ा मुश्किल काम है, रोज चैरिटेबल संस्था में रोज आपको 1000 लोगों को सर्व करना। तो ये जो मैंने बात करी और जितने भी विकास ट्रस्ट, इतना आसान नहीं है राज भाई, तो वो तो एक मोटिवेशन होता है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आपको और ज्यादा करना है। तो इस पे कभी भविष्य में कभी आप पॉलिटिकल पावर देगा गुरुग्राम, तब काम करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि जितने प्रकल्प चले हैं, भगवान इन्हीं को अच्छे से चला दे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो बस ये चीज भी परेशान नहीं करती है कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो ट्रस्ट की आड़ में, इस हॉस्पिटल की आड़ में पीछे से बहुत मोटा पैसा जो है इधर उधर किया जा रहा है। कहाँ से पैसा इधर उधर, वो इधर ही होता है, उधर तो नहीं होता लगता ही है पैसा। अब तो भाई मुझे भी लगता है यार कि मैं अपने परिवार से हर महीने इतने पैसे ले रहा हूँ कैनविन के लिए, तो मुझे दुख होता है इस बात का कि कैसे इसको हम सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं, लेकिन एथिकल प्रैक्टिस से बनाएं। अब सिस्टम तो ये कहता है कि ओपीडी की फीस हम बढ़ा दें, छोड़ चार्ज बढ़ा दें, लेकिन अब ओपीडी हमने 100 का प्रोमिस खुद से कर रखा है, तो हम जब तक खींच रहे हैं उसको खींच रहे हैं कि अच्छा वो, मैं गुड़गांव के सब परिवार से भी ये कहना चाहता हूँ, यदि चाहते हो कि आप गुड़गांव में हेल्थ सर्विसेज और ज्यादा अच्छी बढ़े, और ज्यादा हमारी सेवाएं आए, तो जो हमारी सेवाएं शुरू हो रखी हैं आप उनका उपयोग कीजिए, आप हमें मैक्सिमम मेडिकल इंक्वायरी दीजिए, आप कैनविन फाउंडेशन में आके अपना इलाज कराइए, आप महिला कौशल सेंटर में अपने परिवार की महिलाओं को जोड़ें, आप उनको स्किल डेवलपमेंट में आप अपने परिवार के बच्चों को बाहर निकालें, आप रोजगार सेवा केंद्र में आके उनकी सेवाएं लें, क्योंकि जब यूजर्स ज्यादा होंगे तभी हमारा मोटिवेशन बनेगा और जब भी हम और काम आगे कर सकते हैं। तो इतनी सी बात। अभी जो आरोग्य धाम है, कितना फुटफॉल हर रोज आ जाता है यहाँ पर? देखिए करीबन 1000 के आसपास का यहाँ पे रहता है, और करीबन 125-130 का हर पॉलीक्लिनिक्स पे हमारा रहता है। तो करीबन यदि 5 पॉलीक्लिनिक में एवरेज 100 की लगाएं तो 500, और इसमें 1000 के आसपास, यानी कि हर रोज 1500 लोग परिवार हाँ हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ जी। इसके अलावा जो इलाज की बात करें या सर्जरीज की बात करें, वो किस किस तरह की फैसिलिटीज अभी आरोग्य धाम में है? अभी जैसे आपने बताया पैट स्कैन और बाकी सब चीजें भी शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ और एडिशनल भी देखिए सर्विसेज यदि मैं इसमें फ्लोर ऐड ऑन वाइज बात करनी? करूं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें कई बार बात नहीं हो पाती। हमारे यहाँ डायलिसिस वर्ल्ड क्लास डायलिसिस मशीनें हैं, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड की बेस्ट मशीन हमारे यहाँ पे डायलिसिस मशीनें हैं। 6000 डायलिसिस हम पिछले महीने अभी मुझे बता रहे थे, हमारे 6000 डायलिसिस हम पूरी कर चुके हैं। अभी हमारी तीसरी शिफ्ट भी हमने शुरू की है, इवनिंग टाइम में भी हम डायलिसिस कर रहे हैं, 4:30 बजे हमारी तीसरी शिफ्ट लगती है।
तो बहुत अच्छे तरीके से हम डायलिसिस करते हैं, वो भी 1550 1650 रुपए में, इतना कुछ रेट है। दूसरे फ्लोर पे हमारी सारी तरह की सर्जरी होती है, यहाँ तक कि घुटने बदलने की भी सर्जरी हमारे कैनविन फाउंडेशन में होती है। आप कोई भी सर्जरी, अब मेरी वाइफ के हाथ में कुछ दिक्कत आई, हड्डी टूटी, तो अब पहला एक्सपीरियंस था मेरे घर का, तो वो बोली भी मैं आर्टेमिस में कराऊंगी। मैंने बोला क्यों कराओगे आप आर्टेमिस में, आप एक बार आके देखो। फिर मेरी मैडम ने वहां सेवाएं ली, तो मुझे भी लगा यार हमारी अस्पताल की सर्विसेज इतनी बुरी नहीं है बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी। कि आपका जो मेदांता वाला ऑपरेशन थिएटर है, मॉडुलर ओटी बोलते हैं उसको, वो मॉडुलर ओटी है। वहां पे आप सर्जरी के दौरान उसमें क्या चल रहा है वो पूरा देख पाते हो, पूरा लाइव कैमरा उसमें लगा होता है। तो वो सारी फैसिलिटी हमारे पास है। हमारे पास यूरोलॉजिस्ट की सुविधाएं हैं, आपके हमारे किडनी के डॉक्टर हमारे यहाँ बैठते हैं, हार्ट के डॉक्टर 7 दिन बैठते हैं। आप न्यूरो के डॉक्टर, हमारी न्यूरो की सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम्स हॉस्पिटल से एमडी और डीएम की हुई डॉक्टर प्रियंका शेरावत बैठते हैं। हमारे यहाँ सर्जरी में हमने नंबर ऑफ सर्जरीज, हमने करीबन 1300 सर्जरी हमने परफॉर्म की है, और करीबन 22-25 हजार में सर्जरी हो जाती है। दवाइयां लगाएं तो 35-40 हजार के बीच में सर्जरी हो जाती है, जो नॉर्मल हॉस्पिटल में 75-80 हजार होती है, और बड़े अस्पताल में 2-2.5-3 लाख की सर्जरी होती है। तो इस तरह की बहुत फैसिलिटी है। आप उसके बाद आप करिए कि स्किन की प्रोसीजर्स जो हैं, आप हाइड्रा फेशियल भाभी जी का भी कराइए। जो किसी भी तरीके की सर्विसेज हैं स्किन से रिलेटेड, हमारे यहाँ 3 स्किन के डॉक्टर प्रतिदिन आते हैं। स्किन के सबसे बढ़िया डॉक्टर हमारे पास हैं। आप उसके बाद बात करिए, हमारे पास जैसे बेड की फैसिलिटी है 2150 रुपए में, अभी हमने 200 रुपए उसके बढ़ाए हैं, 1950 होते थे। 2150 में 24 घंटे का बेड अवेलेबल है। आपको उसी में खाना है, 3-4 टाइम का खाना है। आपको डॉक्टर की ओपीडी भी उसी में आ गई, डॉक्टर की ओपीडी के नाम के पैसे अलग होते हैं। आपका बेड चार्ज भी है, आपकी नर्सिंग फैसिलिटी भी है, 2150 में आपको अवेलेबल है। अभी हमने पिछले कुछ टाइम में आईसीयू फैसिलिटी ऐड की, 6 बेड, शायद पता नहीं 8 बेड हमारे आईसीयू के हैं, जिसमें 3850 रुपए हमारे थे पहले, अभी शायद 4300 रुपए हुए हैं। उस 4350 में आईसीयू का बेड हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमारे पास सारी तरह के जितने भी इंश्योरेंस हैं वो सारे वहां पे काम करते हैं हमारा अभी। हाँ, सबसे बड़ी बात है, और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ पूरी टीम को, कैनविन फाउंडेशन को, फुली एनएबीएच हमारा पूरा कैनविन आरोग्य धाम बन गया है। फुली एनएबीएच मतलब आपका पूरा हॉस्पिटल की पूरी सर्विसेज आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये बहुत आसान काम नहीं होता। 2 महीने हमारी पूरी टीम को लगे, डॉक्यूमेंटेशन, वर्क कल्चर, आपकी ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, एवरीथिंग इज काउंटेड देयर। एनएबीएच आज भी ऐसे लेने वाला सर्टिफिकेट नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों को बड़ी मुश्किल होती है। और गुड़गांव में भी यदि हम बात करें, ओल्ड गुड़गांव में शायद फुल एनएबीएच शायद कैनविन आरोग्य धाम या 1-2 हॉस्पिटल के पास और होगा। उसके अलावा हम बात करें मदर चाइल्ड की, 11,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी, 21,000 रुपए सिजेरियन, जो 30-32 हजार तक टोटल बनता है बिल उसका। आपकी मदर चाइल्ड में हमारी जो डॉक्टर हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी प्रमोट करते हैं हम। मैं मेरे डॉक्टर्स को आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, पहले हमारे यहाँ सिजेरियन का और नॉर्मल डिलीवरी का रेशो 50-50 का था, तो मैं कहता कि ये 50 मुझे कम करके 25-20 तक लेके आनी है। तो मैंने इसका रीजन जाना कि भी क्या, हालांकि रीजन ये नहीं होगा शायद, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन रेट में जो हमारे डॉक्टर्स एंगेज होते हैं उनके पैसे का चार्ज का डिफरेंस था। मान लो एक्स अमाउंट हमारी नॉर्मल डिलीवरी की और वाई अमाउंट हमारी ज्यादा अमाउंट सिजेरियन की है। मैंने क्या कहा, डॉक्टर्स को सेम प्राइस देंगे हम, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भी उतना पैसे देंगे और सिजेरियन होगी तो भी उतना पैसे देंगे, कि डॉक्टर्स को लोभ लालच ना आए कि सिजेरियन करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं नॉर्मल डिलीवरी क्यों करूं। तो हमने सेम प्राइस की कि आपको जो भी डिलीवरी होगी आपको एक जैसा पैसा मिलेगा। तो इस तरह के जो भी रूट कॉज होते हैं हम उस पर जाके काम करते हैं। सारी तरह के डॉक्टर्स की ओपीडी, हमारे पुल्मोलॉजिस्ट, हमारे स्किन के डॉक्टर, मैंने बात की, डेंटल सर्विसेज हमारी द बेस्ट डेंटल सर्विसेज, एनसीआर में द बेस्ट डेंटल सर्विसेज हैं। ईएनटी का कोई कमाल, मतलब जबरदस्त। आई फैसिलिटीज हमारे यहाँ, कैटरेक्ट सर्जरी होती है, सारी तरह की कैटरेक्ट सर्जरी बहुत शानदार तरीके से, वर्ल्ड क्लास जो बेस्ट इक्विपमेंट होते हैं। वही हमारे 2.5 करोड़ की मशीन थी, वही 1.5 करोड़ की थी। मैंने कहा वर्ल्ड क्लास मशीनें लीजिए। तो हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि हमारे वेल विशर बहुत है, हमसे कोई भी गलती हुई तो गलती ना होती वो भी बताने वाले हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखा गया है। एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, आपका इको, टीएमटी,
लेकिन मैं डॉक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बार बार इस बात की, हफ्ते में एक दिन मैं ट्रेनिंग मीटिंग भी लेता हूँ, डॉक्टर्स के साथ भी संवाद करता हूँ महीने में एक बार, कि मैं अनएथिकल प्रैक्टिस पे नहीं जाना चाहिए। हम डॉक्टर्स जितने गुरुग्राम के मुझे सुन रहे हैं, आप अच्छा काम करिए, आप अननेसेसरी कुछ भी ना करिए। पीछे ये बात भी फैलाने की कोशिश की कि यहाँ पे 100 रुपए तो लिए जाते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत लिखे जाते हैं, टेस्ट लिखे मैं जाते इसी हैं। सवाल पर आने वाला था। हाँ, तो बहुत लिखे जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं। मतलब मेरी सख्त हिदायत है हर डॉक्टर को कि हमारे यहाँ कोई अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखा जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब तक डायग्नोज नहीं होता तब तक आप इलाज भी नहीं कर सकते, तो कई बार जरूरी होता है कि आप टेस्ट जरूर कराएं। तो वही टेस्ट यहाँ पे लिखे जाते हैं। 17% डिस्काउंट हर मेडिसिन पे मिनिमम है, ज्यादा भी पे ज्यादा मिलते हैं, वो कोशिश है। सेम साल्ट यदि 4 कंपनियां देती हैं और चारों एथिकल कंपनियां हैं, तो मेरी एक टीम है जो देखती है कि प्राइस चारों में किसका कम है। वी गिव ए लिस्ट टू डॉक्टर्स कि आप केवल ये दवा लिखेंगे, जबकि सबका सेम रिजल्ट है। तो ये भी मैनेजमेंट की तरफ से एक हिदायत दी जाती है, डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार की जाती है कि आप कौन सी दवा लिखेंगे। तो कोई भी एमआर आके डॉक्टर्स को कमीशन देने की कोशिश करे, वहां पे दवाई कोई भी लिख दे डॉक्टर, ऐसा संभव नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ हर चीज पे मैं मैनेजमेंट को थैंक यू बोलता हूँ, बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि कौन सी दवा देगी। क्योंकि मैंने बोला कि इलाज क्या करेगा, डॉक्टर की कंसल्टेंसी करेगी और दवा काम करेगी, तो दवा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो कई बार स्किन की दवाएं जैसे वो महंगी है, लेकिन उसका मेरे पास अभी तक कोई तोड़ नहीं है। अब उसके हमने भी बाहर लगा दिया, हमने ओपीडी के बाहर लगाया है, एक स्टिकर लगाया है कि जी इसमें स्किन की दवाएं थोड़ी महंगी हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप अपना देख लें। मतलब उसमें भी हमने डिस्क्लेमर डाल रखा है कि वो हमें सस्ती दवाई नहीं मिली आज तक। तो इस तरह से कोशिश की है। नहीं, ये बड़ा एक बड़ा मुद्दा है हेल्थ सेक्टर में, जो अनएथिकल प्रैक्टिस है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अधिकांश डॉक्टरों या हॉस्पिटल्स के साथ इस तरह की स्थिति बन गई है कि डॉक्टर अब डॉक्टर नहीं रहा है, सेल्समैन हो गया है। और आप इसमें मुर्गे की तरह मरीज के लिए लड़ते भी देखे हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। इस तरह की स्थिति से किस तरह से बाहर आए, क्योंकि ठीक है आप अपना एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर लार्जर स्केल पर देखना है, मास लेवल पर लोगों तक अगर बेस्ट सर्विसेज पहुंचानी है, तो बाकी लोगों को भी ट्रैक पर तो आना पड़ेगा। इस पे मैं हमेशा नो कमेंट जोन में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक ही बात समझ में आती है राज भाई, अपने जीवन का एक बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है, आप अपनी लकीर को बड़ा करो। राजनीति में भी हमने वही कोशिश की है, सफलता मिले ना मिले, 4.5 बार ना मिले, हमने अपनी लकीर को बड़ा करना है। मैंने एक संकल्प कैनविन फाउंडेशन में लिया था, किसी भी डॉक्टर और किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ डीपी गोयल कभी बात नहीं करेगा, और मैंने आज तक नहीं की। हाँ, मैं ये बात हर मंच से बोलता हूँ, आपके साथ भी हर बार बोलता हूँ कि हम सारे डॉक्टर से निवेदन करते हैं कि जो 2 प्रोफेसर कम से कम गुरु और भगवान माने जाते थे। एजुकेशन में हर आदमी को गुरु माना जाता था, हर टीचर को, और हर डॉक्टर को भगवान माना जाता था। तो हमें दोनों की गरिमा को दोबारा वापस लेके आना है, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हम सरकार में होते तो हम सरकार से निवेदन करते, भाई स्कूलों को जमीन थोड़ी सी और सस्ती दी जाए, हॉस्पिटलों को जमीन थोड़ी और सस्ती दी जाए। अब हॉस्पिटलों का बिल बनाने का एक बड़ा रीजन ये हो गया कि यार हॉस्पिटल की लैंड बहुत महंगी हो गई, अब उसको वो उसका भी कैपेक्स निकालना है, तो इसलिए वो शायद बोलते होंगे उनको डॉक्टर्स को। लेकिन जिनको सस्ते में पहले से दे रखी है, तो वो भी तो कहाँ कम बिल बना रहे हैं, वो भी चलो लंबा मैं चौड़ा ये बना कहना देते चाहूंगा हैं। कि हमें इसको बिल को थोड़ा अच्छा करना है, और हमारा कैनविन का मकसद भी है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो अविश्वास लोगों का हुआ है, वो विश्वास को दोबारा वापस लेके आना है। मैं दोबारा से बात करना चाहता हूँ, कैनविन फाउंडेशन का किसी भी गतिविधि से किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, अपना अलग एक मोटिव है। ये कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलाने का हमारा एक टारगेट लक्ष्य है, और इसमें आपका साथ, आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप इसको इसी तरह से बनाए रखना, और जरूर नवीन गोयल भाई को आपके प्यार स्नेह आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस पे आप इसी तरह बनाए रखना, तो जिससे हम और आगे कुछ कमेंट्स लेते हैं, मैं चाहूंगा आप खुद ही एक बार इनको पढ़ें, उसके बाद 1-2 सवाल और फिर आज का जो है कार्यक्रम यही हम समेटेंगे और फिर अगले कार्यक्रम की तरफ जो है गजराज जी, राजेश दास जी, राहुल पांडे जी, जय भगवान कौशिक जी, प्रिंस मंगला जी, नंदा नीलेश कोपकर जी, रूही सिंह जी, जानवी जी, विकास अग्रवाल जी, नरेंद्र लठवाल जी। राज भाई, जहां तक आप राजनीति की बात है, एक अलग विषय जिसमें उम्मीदवार अपना चुनाव लड़ता है और एक बेहतर योजना के तहत जनमानस को अपना प्रकल्प प्रस्तुत करता है, जनता अपना मत का प्रयोग करती है, राजनीतिक हार जीत से व्यक्ति का आकलन नहीं होता।
व्यक्ति असल मायने में जनहित में जो सेवाएं प्रदान करता है उसे असल मायने में सराहना मिलती है। चाहे कोई कितनी आलोचना कर दे, पर सही और सकारात्मक सोच विचार का व्यक्ति सराहना सही वक्त और सही मंच पर करती है। डॉक्टर डीपी गोयल जी और नवीन गोयल जी को जितना, ये तो बड़ा लंबा है भाई, जितना मैं जानता हूँ। चलो थैंक यू। नरेंद्र लठवाल जी, रवि सिंगला जी, लालचंद चौहान जी, अवधेश सिंह जी, आप सबका बड़ा प्यार है। पंकज मंदिर रत्ता जी, विजयपाल यादव जी, मुकेश जी, अशोक सिंह चौधरी जी, योगेश मुंजाल जी, रमा देवी जी, आपका बहुत साथ मिला। रमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सती बिन्नी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश दास जी, बहुत बहुत आभार। संदीप काटिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरद बिहानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत साथ हमें चुनाव में मिला है। सुशील शर्मा जी, सुरेश चंद जी, जुरू खान जी, खान भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत। दोनों भाइयों ने 36 बिरादरी को साथ लेके काम किया है और हमने कोशिश की है कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, कोशिश की है। मुंडेपल्ली जी, सुचिंदर चौधरी साहब नमस्कार। अर्चना कटारिया जी, आशीष गोयल जी, शालिनी जंगीरा जी, राम प्रकाश राय जी, आपका बड़ा साथ कैनविन फाउंडेशन में रहा है। राम प्रकाश जी, अर्जुन गंडास जी, गोपाल बीस जी, सीए चंदन सिंह जी, मोहम्मद साफिक शेख जी, नवीन यादव जी, लंबी लिस्ट है जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आशा गगन गोयल जी, राजेंद्र पाल चौहान जी, हमारे चौहान साहब का बड़ा साथ मिला है, पूरा चौहान परिवार का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी, सतीश राठौड़ जी, हमारे पूरी टीम, एसपी अग्रवाल साहब, आप हमारे बड़े खास मार्गदर्शक हो। पीएल कटारिया साहब, एमएस गर्ग हमारे प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कटारिया साहब, पीएल कटारिया जी, आपका बहुत साथ मिला। रमेश सहगल साहब, पूरी टीम, आपका बहुत साथ मिला है। मनोज गुप्ता जी, सतपाल शर्मा जी, श्वेता मिश्रा जी, अनीश बजाज डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद। वर्मा प्रज्ञा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी लिस्ट है, बहुत शायद सारे नाम नहीं लोग ले हैं चाहने वाले हैं। पाऊंगा। चलिए अरे अब डॉक्टर साहब चलते भी चलते धन्यवाद। कुछ सवाल जो है एक बार फिर से राजनीति की तरफ लौटते हैं, क्योंकि अच्छा कैनविन अभी भी अभी कुछ बचा है अभी थोड़ा सा। थैंक यू। कैनविन का मिशन जिस तरह से आपने क्लियर कर दिया कि वो ना रुकेगा ना थमेगा और तेज रफ्तार से चलेगा, ये तो साफ हो ही गई है तस्वीर। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर भी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अब आगे नवीन गोयल के राजनीतिक भविष्य का क्या कुछ रहने वाला है। अंधेरा छटता जाएगा, उजाला आता जाएगा, है ना। हमारा नाम, हमारा काम चलते रहने का है। नाम थके हैं न रुके हैं, और चलती का नाम गाड़ी जैसे जिंदगी है। हम अपने नैतिक कर्तव्य को निभाते रहेंगे, और जो संकल्प गुरुग्राम की सेवा का लिया है, गुरुग्राम के हर परिवार को अपना परिवार मानकर उसकी हर दुख सुख में खड़े रहने की बात जो हमने की है, माँ शीतला हमें शक्ति दे, हम उस पर लगे रहेंगे। और जो जैसा विषय आएगा उस विषय पे हम काम करते रहेंगे। चुनाव का फैसला लेना नवीन भाई का काम है, हम सब उसके फैसले पे हमेशा अपने इनपुट दे के जो भी फैसला होता है उस पर काम करते हैं। हमने बड़ा एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। कैनविन फाउंडेशन को मैं ज़्यादा लीड करता हूँ, राजनीति को नवीन ज़्यादा लीड करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं। और अब तो बहुत सारे दोस्तों का एक परिवार हमारा बन गया है। मैं अपने साथियों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कहीं भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। हम अपने कर्तव्य पथ पर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और थोड़ा सा जो हमने एक ब्रेक हल्का फुल्का लिया है, 1 जनवरी से दोबारा से हम एक नए साल के संकल्प के साथ हम दोबारा एक नई ऊर्जा के साथ आगे आएंगे। और जैसा भी हमारे दोस्त, हमारे साथी, मार्गदर्शक, गुरुग्राम के बड़े बुजुर्ग, महिला साथी जो हमारे को मार्गदर्शन करेंगे, हम आपके अनुसार अपने काम में लगे रहेंगे। परिणाम जो होंगे अच्छे होंगे, और जरूर समाज में नैतिकता का, मोरल वैल्यूज का जो एक जो हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। घर वापसी कब तक? करीब आपसे है जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम के लिए या पूरे हरियाणा के लिए, देश के लिए अच्छे काम करें, मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद भी है कि राव नरवीर जी को वजीर बनाया गया है गुरुग्राम का। बहुत अच्छा उनका अनुभव है और बहुत अच्छा वो काम करते हैं, कार्यशैली उनकी बहुत अच्छी है।
तो हमारे चारों विधायक गुरुग्राम से हैं, तो गुरुग्राम का भला हो, गुरुग्राम के हर परिवार का, हर गली मोहल्ले का भला हो, अच्छे हर विषय पे काम हो, ऐसी मैं भावना और शुभकामनाएं रखता हूं। और सरकार में नवीन गोयल आए या ना आए, लेकिन गुरुग्राम के हर परिवार का काम होना चाहिए। तो गुरुग्राम जिले को वजीर मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि काम होंगे और अच्छे काम होंगे, और होने भी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री साहब ऊर्जावान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुग्राम का काम होगा और गुरुग्राम में अच्छे अच्छे काम होंगे। और जहाँ भी गुरुग्राम के विकास में, तरक्की, उन्नति में नवीन गोयल का, कैनविन फाउंडेशन का योगदान की जरूरत कहीं भी सरकार को हो, तो हम सारी बात छोड़ के साथ देने के लिए, आगे आने के लिए तैयार हैं। और डीपी गोयल, नवीन गोयल हमेशा आपको, आपके साथ खड़े मिलेंगे। हम कोलेब्रेशन में भरोसा रखते हैं। चुनाव हो चुका है, जो भी कंपटीशन की भावना थी चुनाव तक थी, आगे हम मिलके काम करने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ हमारा उपयोग हो सकता है हम तैयार हैं, जो हमारा उपयोग नहीं लेना चाहते तो हम अपने आप में तैयार हैं। थैंक यू। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल आज के इस पॉडकास्ट के लिए, मेयर चुनाव की तैयारियां मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न क्यों नहीं आया। ये मैंने आखिर के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि सब जानना चाह रहे हैं कि मेयर चुनाव नवीन गोयल लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नो कमेंट से बात नहीं बनेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अंधेरा छठे, हम तो चलते रहने का काम है, इस बात में सारे उत्तर हैं। मेरा निजी मानना है कि हमें मेयर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फैसला नवीन भाई का है, नवीन भाई का फैसला भी लोगों का फैसला है, जो लोगों के साथ बैठ के संवाद होगा। तो इस पे मैं तो अभी ये कहूँगा कि मेरा उत्तर ना हाँ में है ना ना में है। हाँ जरूर 1 जनवरी के बाद हम सबसे बैठ के सलाह करेंगे। ये फैसला नवीन गोयल भाई का और हमारे साथियों का है। जो साथी फैसला लेंगे उस पर मेरा फैसला भी, मेरा पहला ओपिनियन होता है, फैसला होता है तो मैं अपना 200% देने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें जो भी फैसला होगा हम उस पर काम करेंगे। निश्चित तौर पे हमारा जीवन गुरुग्राम की सेवा के लिए समर्पित है, ये आज मैं आपके मन से जरूर कहना चाहता हूँ। और भगवान हमें 3 शक्तियाँ होती हैं, एक आपकी नॉलेज की, एक आपकी शरीर की, तीसरी होती है रिश्तों की। और यदि हम उसमें एक और जोड़ दें तो उसमें होती है सत्यता की और मोरल वैल्यूज़ की। तो इन चारों शक्ति हमें भगवान ज़्यादा दें, जिससे हम और ज़्यादा काम गुरुग्राम के लिए कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीपी गोयल तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और कैनविन की बात गुरुग्राम के साथ एक बार फिर से आप लोगों के साथ है, और हर महीने हम रिपोर्ट कार्ड के साथ और रिपोर्ट लेते रहेंगे डॉक्टर डीपी गोयल से। और आपके जो भी सुझाव है वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपोर्टर जी चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टा और ट्विटर पे, यानी मेरी कि तरफ एक्स से पर भी है। मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूँ गुरुग्राम के हर परिवार को, हमें नए इनिशिएटिव्स को, नए स्टार्टअप्स को बहुत साथ देना चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा कलेजा होता है अपनी जॉब छोड़ के, एक स्टेबल जॉब छोड़ के अपना एक स्टार्टअप शुरू करना। राज भाई को साथ दीजिए। रिपोर्टर जी चैनल को गुरुग्राम के मुख्य चैनलों में हम लेके आएंगे। हमारे और भी साथी जो इस तरह का स्टार्टअप कर रहे हैं, गुड़गांव लेवल पे जो न्यूज़ चैनल हैं, उन सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गुरुग्राम न्यूज़ है, वायरल सच है, और जितने भी और लोग हैं उन सबको भी हमें साथ देना चाहिए। और लोकल न्यूज़ चैनल्स पे हमें ज़रूर अपने व्यूज़ भी डालने चाहिए, कमेंट भी करने चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राज भाई। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया।